हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अलीशा है और मैं आ गई हूँ सीरा सीरीज़ की एक नई वीडियो लेकर जो इस बुक से रिलेटेड है। एंड द बुक नेम इज़ अर्रहीकुल मख्तूम। एंड यस, ये इसका 4th पार्ट है। आई विश आप लोगों ने पहले के पार्ट्स देख रखे होंगे, और नहीं देखे तो मैंने लिंक्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। सो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाह। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पहली जंग के बारे में पढ़ लिया था, जंग फ़िजार के बारे में, अब हमें पढ़ना है हिल्फुल फजूल के बारे में। इस जंग के बाद एक हुर्मत वाले महीने ज़िकादा में हिल्फुल फजूल पेश आई। चंद कबाइले कुरैश यानी बनी हाशिम, बनी मुत्तलिब, बनी असद, अब्दुल उज़्ज़ा, बनी ज़ोहरा बिन किलाब और बनी मुर्रह ने इसका एहतमाम किया। ये लोग अब्दुल्ला बिन जुद्दान ताइमी के मकान पर जमा हुए, क्योंकि वो सीनो शराफ में मुमताज़ था और आपस में अहदो पायमान किया कि मक्का में जो भी मज़लूम नज़र आएगा, चाहे वो मक्के का रहने वाला हो या कहीं और का, ये सब उसकी मदद और हिमायत में उठ खड़े होंगे और उसका हक़ दिलवा कर रहेंगे। इस इज्तिमा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ फरमा थे, और बाद में शरीफ़ रिसालत से मुशर्रफ होने के बाद फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जुद्दान के मकान पर एक ऐसे मुआहिदे में शरीक था कि मुझे उसके एवाज़ सुर्ख होंठ भी पसंद नहीं, और अगर इस्लाम में उस अहदो पैमान के लिए मुझे बुलाया जाता तो मैं लब्बैक कहता। इस मुआहिदे की रूह अज़बियत की तह से उठने वाली जाहिली हामियत के मनाफ़ी थी। इस मुआहिदे का सबब ये बताया जाता है कि ज़ुबैद का एक आदमी सामान लेकर मक्का आया और अज़ बिन वाइल ने उसे सामान ख़रीदा, लेकिन उसका हक़ रोक लिया। उसने हलीफ कबाइल अब्दुद्दार, मखज़ूम, जमा, शमाम और आदि से मदद की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने तवज्जो ना दी। उसके बाद उसने जबल ए अबू क़ुबैस पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से चंद अशाअर पढ़े, जिनमें अपनी मज़लूमियत की दास्तां बयां की थी। उस पर ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने दौड़ धूप की और कहा कि ये शख्स बेयारो मददगार क्यों हैं। इनकी कोशिश से ऊपर ज़िक्र किया गया कबाइल जमा हो गए, पहले मुआहिदा किया, फिर आस बिन वाइल से उस ज़ुबैदी का हक़ दिलाया। वाओ। जफ़ा कशी ज़िंदगी। उन्फ़ुआन शबाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कोई मुअय्यन काम नहीं था। अलबत्ता ये ख़बर मुतावतिर है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनी साद की बकरियां चराईं, और मक्का में भी अहले मक्का की बकरियां चंद किरात के एवाज़ चराते रहे। 25 साल की उम्र हुई तो खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा का माल लेकर तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। इब्ने इशाक का बयान है कि खदीजा बिन्त खुवैलिद एक मुआज़्ज़ाज़, मालदार और ताजिर खातून थी। लोगों को अपना माल तिजारत के लिए देती थी और मुज़ारिबात के उसूल पर एक हिस्सा तय कर लेती थी। पूरा कबीलाए कुरैश ही ताजिर पेशाश था। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रास्त गोई, अमानत और मकारिम अखलाक का इल्म हुआ, तो उन्होंने एक पैगाम के ज़रिए पेशकश की कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनका माल लेकर तिजारत के लिए उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले जाएं। वो दूसरे ताजिरों को जो कुछ देती हैं उससे बेहतर उजरत आपको देंगी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पेशकश कबूल कर ली और उनका माल लेकर उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए। खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा से शादी।
جب آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ واپس تشریف لائے اور حضرت خدیجہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شیرین اخلاق، بلند پایا کردار، موزون انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیاں کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنا غم گسستہ غوہار مطلوب دستیاب ہو گیا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے سردار اور رئیس ان سے شادی کے لیے کہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام قبول نہ کیا تھا۔ اب انہوں نے اپنے دل کی بات اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ سے کہی اور نفیسہ نے جا کر نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفت و شنید کی۔ آپ راضی ہو گئے اور اپنے چچاؤں سے اس معاملے میں بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا سے بات کی اور شادی کا پیغام دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مزار شریک ہوئے۔ یہ ملک شام سے واقعی کے 2 ماہ بعد کی بات ہے۔ آپ نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور نسب و دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھی۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیات عبدالقاسم پڑی، پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ کے سب بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئے اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات آپ کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ And that's it for today. I hope آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. And yes, stay tuned for the next part. تب تک کے لیے اللہ حافظ.